पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक बरस के दौरान माशी बहरान बदतर होता जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत किसी न किसी तरह मुल्क को गंभीर होती माशी सूरत हाल से निकालने के लिए कोशा नजर आती है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जब भी पाकिस्तान को इस नोयत की माशी सूरत हाल का सामना हुआ तो फौजी और सियासी हुक्मरानों की नज़रें सऊदी अरब की जानिब उठती दिखाई दें और सऊदी अरब की जानिब से भी मिलने वाला रद्द अमल अमूमन मायूस का नहीं रहा। इस मर्तबा भी सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल आसिम मुनीर से रवां हफ्ते होने वाली मुलाकात के फ़ौरन बाद अपने मालियाती इदारों को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कर्ज़ों को बढ़ाने का जायज़ा लें। सऊदी ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी का हजम 10 अरब जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट सऊदी रकम का हजम $5 अरब तक करने का जायज़ा लिया जा रहा है। सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है, लेकिन सवाल यह है कि वो एक गरीब और मुसीबत ज़दा मुल्क यानी पाकिस्तान की मदद के लिए बार बार क्यों आगे आता है। इस सवाल का जवाब माजी के चंद वाक़यात और दोनों ममालिक के रवाबित में छुपा है। सना 1998 में पाकिस्तान की जानिब से एटमी तजर्बे किए जाने के फ़ौरन बाद सऊदी अरब के इस वक्त के वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा सुल्तान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद इस्लामाबाद पहुंचे थे। तब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन थे और शहज़ादा सुल्तान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद के इस दौरे से अमेरिका को ख़दशात काफ़ी लाहिक हुए थे। क्लिंटन इंतज़ामिया के एक सीनियर अहलकार ने तब न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि सऊदी वज़ीर दिफ़ा का दौरा पाकिस्तान परेशान कुन है। इस दौरान ये इत्तलात भी सामने आई थीं कि सऊदी शहज़ादे को मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया जौहरी अड्डों का दौरा करवाया गया था। तब अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सऊदी वज़ीर मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जौहरी मराकज़ पर क्यों गए थे। इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई थी। शहज़ादा सुल्तान सऊदी अरब के इस वक्त के बादशाह के भाई थे और सऊदी अरब के दिफाई उमूर पर उनकी राय अहमियत की हामिल समझी जाती थी। ऐसी इत्तलात भी थीं कि अमेरिका को खदशा था कि कहीं पाकिस्तान के ज़रिए मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियारों का फैलाव शुरू न हो जाए और सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा के इस दौरे को मुल्क की जौहरी हथियारों की ख्वाहिश से भी जोड़ा गया था। ताहम साबिक सेक्रेटरी खारजा नजम अल-दीन शेख के मुताबिक जो लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब की इस हवाले से कोई दिलचस्पी थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बुनियाद दरअसल वो मुआहदा है जो 1984 में किया गया था, जिसके तहत अगर शाही ख़ानदान को किसी भी किस्म का ख़तरा होगा तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज मुहैया करेगा। पब्लिक पॉलिसी पर तहकीक के इदारे और थिंक टैंक ब्रूकिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के साथ सऊदी अरब का ताल्लुक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से है। पाकिस्तानी प्रेस के मुताबिक शहज़ादा सुल्तान के साथ इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और मशहूर एटमी साइंसदान एक्यू खान भी यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ में मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तानी प्रेस में ये खबरें शाये हो रही थीं कि सऊदी अरब हथियारों की तैयारी में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। इसके बाद हेनरी एल सिटीमुसिन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स के सदर माइकल कुरिपिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि सऊदी अरब का ताउन पाकिस्तान को सिर्फ रकम देने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी दिलचस्पी इससे ज़्यादा है। शहज़ादा सुल्तान का पाकिस्तान के यूरेनियम अफजूदगी के मरकज़ तक जाना उनकी दिलचस्पी